मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, क्या आपको तलाक लेना महंगा पड़ सकता है? इस तरह के कई सारे कमेंट्स हमारे सामने नजर आते हैं, रोजाना आते हैं और सैकड़ों की संख्या में आते हैं। जब उनका अपने पति या पत्नी के साथ में एक द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है, एक द्वंद्व शुरू हो जाता है और उनको मित्र कुछ राय देते हैं, परिवार वाले कुछ राय देते हैं, अब वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि उन्हें तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथियों, इसी प्रश्न का उत्तर तलाश करते हुए हम ये विशेष श्रृंखला आपके लिए लेकर के आए हैं। यदि आप भी इस पशोपेश में हैं कि आपको तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कहीं तलाक लेकर के आप पछताएंगे तो नहीं, तो निश्चित जानिए कि यह श्रृंखला आपके बेहद बेहद कारगर साबित होने वाली है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में और इसके पश्चात हम एक एक करके प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आपको महंगा पड़ेगा तलाक। यदि महंगा पड़ने वाला है तो समझदारी इसी बात में है कि तलाक न लिया जाए। पता चले कि आसमान से तो गिर गए परंतु खजूर में आकर के अटक गए। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। और एक बात और ख्याल रखनी है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये जो आपको स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका नजर आ रही है, ये है मेष लग्न की जन्म पत्रिका। 1 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये है मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अब इसमें मैं आज 4 विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगा। यदि उन चारों में से कोई भी एक स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, आप मेष लग्न के हैं, अब चाहे फिर आपने कुंडली मिलान करके शादी की है या नहीं की है, जो कुछ भी हो गया हो, परंतु आपको तलाक भूल कर भी नहीं लेना है क्योंकि वो आपको पड़ने वाला है बेहद महंगा। देखिए, हमारी इंसानों की एक फितरत है कि जो चीज हमें इजी अवेलेबल होती है, जो चीज हमारे साथ में है, हमारे पास में है, उसकी हमें कोई अहमियत नहीं। उसकी अहमियत हमें उस वस्तु, उस व्यक्ति के दूर चले जाने पर ही होती है। इसलिए ऐसा अविवेकपूर्ण डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। पिछले कुछ समय में आपने अखबारों में, समाचारों में कुछ बहुत महंगे तलाक जरूर आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। एक तो जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के मालिक हैं, उन्होंने अपनी पत्नी मैकेंजी को जो तलाक दिया। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी पत्नी मेलिंडा जी को जो तलाक दिया। रूस के बहुत बड़े रईस व्यक्ति व्लादिमीर पोतानिन, उन्होंने अपनी पत्नी नतालिया को तलाक दिया। और अभी हाल ही में दुबई के जो शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उन्होंने अपनी पत्नी हया को जो तलाक दिया। ये दुनिया के 4 सबसे बड़े तलाक हैं। अब यहां पर क्या बात है कि इन्होंने तो बात की पैसों की, संपत्ति की, पर हर मामले में हम केवल महंगे तलाक को संपत्ति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि तलाक तो ले लिया, दोबारा शादी हो ही नहीं रही है, यह भी आपको महंगा पड़ गया है तलाक। या दोबारा शादी हो गई तो इस प्रकार की जिंदगी हो गई कि ये याद कर रहे हैं कि जो पिछला जीवन साथी था वो ज्यादा बेहतर था इससे। या तलाक के बाद में बच्चों के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। हालांकि पैसा भी उसमें एक मुद्दा जरूर है। कई पुरुषों को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है कि उनको अपनी गाढ़ी कमाई का, मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी को देना पड़ा। या कई बार तो पैतृक स्थिति भी, जो पैतृक संपत्ति है उसमें से बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी को देकर के तलाक उनको लेना पड़ा। और इस प्रकार के जो कुछ केसेस हुए हैं, सारे तलाक ऐसे नहीं होते। तो अभी जिन महाशय की हमने चर्चा की, जो रशिया के हैं व्लादिमीर पोतानिन,
उन्होंने अपनी पत्नी पर तलाक टूरिज्म का आरोप लगाया है कि ये केवल इसलिए तलाक ले रही हैं ताकि ये उससे अपने जो शौक हैं वो पूरे कर सके। खैर, ये हमारे आज का विषय नहीं है, हम कुंडली पर आ जाते हैं स्पष्ट रूप से। सबसे पहले तो साथियों, इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश होते हैं शुक्रदेव और द्वितीयेश भी होते हैं, और लाभेश इस जन्म पत्रिका में है शनिदेव। अब यहां पर आपको यह देखना है कि यदि शुक्र और शनि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में छठे या आठवें, इन दोनों में से त्रिक भावों में से कहीं पर भी हो, दोनों में से कोई भी ग्रह, तो ऐसे व्यक्ति को खास तौर पर तलाक नहीं लेना चाहिए। शुक्र इस जन्म पत्रिका में अति मारक है, धनेश है, पैतृक संपत्ति का कारक है। यदि आप तलाक लेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति में से बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, और जिन समस्याओं का हमने बतलाया है वो भी आपको सामना करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के तलाक आपको धनहीन करने का सारा कार्य कर देगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो है शनि को लेकर के। यदि शनि इस जन्म पत्रिका में लग्न में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, सप्तम भाव को तो वो देख ही रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को तलाक कभी नहीं लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुधारने का कार्य उनको करना चाहिए। शनि इस स्थिति में बहुत ही अशुभ स्थिति में है, नीच राशि के तो हैं ही। जब ये विवाद में होंगे तब इनको ऐसा लगेगा कि तलाक लेकर के बहुत मजा आने वाला है, बहुत शांति हो जाएगी, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएंगे, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होता है इनके साथ में। साथियों, तीसरी स्थिति आपको डिग्रियों की देखनी है। यदि यहां पर इस जन्म पत्रिका में शुक्र और शनि दोनों में से कोई भी एक या दोनों 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को भी कभी भी तलाक नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो तलाक के बाद में केवल अपने हाथ मलते रह जाएंगे। साथियों, चौथी स्थिति जो है वो है अस्त होने की स्थिति। यदि सप्तमेश और धनेश शुक्र कहीं पर भी सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, या फिर शनिदेव सूर्य के साथ में कहीं पर भी विराजमान है, तो वो अस्त हो गए, और अस्त की स्थिति में इनका राजयोग तो कायम रहेगा, परंतु यदि ये जिस सत्ता में, जिस चेयर पर हैं, उस पे ये अधिकार संपन्न पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। इनके लिए केवल नाम मात्र की सत्ता होगी। खुशियां जो है वो केवल इनको कल्पना में और बातों में, ख्यालों में ही मिलती है, वास्तविकता में इनको नहीं मिलती है। और जीवन का जो अंतिम दौर है 50 वर्ष के बाद का, वो इनको लगभग अकेले ही बिताना पड़ता है। ये बात अलग है कि ये किसी न किसी प्रकार की कला से जरूर जुड़ जाते हैं। तो ये 4 स्थितियां यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, कुंडली आपने मिलाकर के विवाह नहीं किया है, तो एक बात बिल्कुल खरी है, क्योंकि ये कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है, ये विशुद्ध रूप से शोध आधारित बात आपको बतलाई जा रही है। तो आप बहुत ही ऐसी स्थिति कि अब तो पानी जो है वो नाक तक आ गया है, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी है तो तलाक के लिए आप प्रोसीडिंग कृपया न करें, क्योंकि उसके बाद में बहुत बड़ा अंधकार आपको सामने मिल सकता है। फिर भी आप किसी विद्वान की राय लेना चाहें तो आप जरूर लीजिए, और यह श्रृंखला आप इस पर आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। आगे ये जारी है, आप इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रज्ञा पाटिल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सांगली महाराष्ट्र से, और आपने पूछा है कि आपके विवाह में लगातार देरी हो रही है, कारण क्या है। 2 स्पष्ट कारण है। एक तो आपका सप्तम भाव में मंगल आपको स्पष्ट रूप से मंगलिक जातक बना रहा है। सप्तमेश आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव अष्टम भाव में, त्रिक भाव में है, न केवल त्रिक में बल्कि वो नीच राशि के भी हो गए हैं। आप नियमित रूप से ओम बृहम बृहस्पतये नमः इसकी एक माला प्रारंभ करें, गुरुवार से प्रारंभ करें, हो सके तो गुरुवार को व्रत करें, आपको जरूर ही विवाह की खुशखबरी जल्द मिलेगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मेष लग्न की, चर्चा की कि तलाक क्या आपके लिए कब महंगा पड़ सकता है। तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।